अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। हमेशा की तरह आपका और हमारा साथ रहेगा रात 8 बजे तक, और आज ख़ास तौर पे जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में हैं और ये मग़फ़िरत का अशरा है, इस्तग़फ़ार का अशरा है, तो हमने सोचा कि ज़रूर इस बारे में बात की जाए कि लोगों को माफ़ करना, ख़ास तौर पे जब आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं तो क्या हम में इतना ज़र्फ़ पैदा होता है कि हम दूसरों की छोटी बड़ी गलतियाँ या अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है उसको माफ़ कर सकें। और यकीनन ये एक बड़ा अलमिया है कि आज जब इस प्रोग्राम को हम शुरू करने लगे थे और इससे चंद लम्हे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने देखी वो आपके और मेरे दिलों को एक तरह से बिल्कुल लर्ज़ा देगी। यहाँ पे बात की जा रही है कराची के कुछ इलाकों में पानी की इतनी शदीद क़िल्लत है कि जब पानी भरने के लिए एक तनाज़ा हुआ जिसमें बाकायदा ना सिर्फ पानी बल्कि खून बह गया, बिकॉज़ दो भाइयों ने समझा जाता है कि कुछ तनाज़े में बात इतनी आगे बढ़ी कि एक दूसरे पर फायर खोल दिया और 2 लोग ज़ख्मी हुए हैं, 2 लोगों की जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। अब अगर ये देखा जाए तो इसमें मेरे ख़्याल में आपको और मुझे हैरत नहीं होगी, क्योंकि रोज़ा खुलने से पहले हम जितनी न्यूज़ बुलेटिन्स देख रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें यही बात नज़र आ रही होती है। कभी रोड रेज की वजह से लोग सड़क पे लड़ रहे हैं, सुपरमार्केट्स की बात की जाए वहाँ पे लड़ाई हो रही है, पानी का मामला हो, कोई और मामला हो, गर्मी और प्यास की शिद्दत को देखते हुए लोग अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पा रहे। क्या वजह है कि ये रमज़ान, जो कि हम कहते हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पे रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, ये अल्लाह ताला की इबादत के लिए हम रोज़े रख रहे हैं, लेकिन इसको हम रीज़न बनाकर अपना एक तरह से इखलाक कैरी नहीं कर पा रहे। इस पर हम बात करेंगे, ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि मैंने यही क्वेश्चन आप लोगों को अपने फ़ेसबुक पेज पे दिया कि अल्लाह ताला से तो हम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, माफ़ी चाह रहे हैं अपने छोटे बड़े गुनाहों की, लेकिन हम इतना ज़र्फ़ अपने अंदर क्यों नहीं पैदा कर पाते कि हम दूसरे को माफ़ कर सकें। कल भी हमने ये बात की थी कि माफ़ी मांगने के लिए भी जो हम ज़बान का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी अपनी ज़बान नहीं होती। हम सॉरी कहते हैं, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ताकि कहीं ना कहीं वो हमारे दिल से थोड़ा सा उसका फ़ासला बना रहे, हमें वो हद तक महसूस ना हो, ऐसा ना लगे कि हमारे दिल को या हमारे ईगो को कहीं ना कहीं थोड़ा सा धचका पहुँचा है। आज इसी हवाले से बात करेंगे एंड द गेस्ट्स आई हैव आर ब्रिलियंट, बिकॉज़ मैं इनको काफ़ी अरसे से जानती हूँ और बल्कि ये कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा कि व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ माई टेलीविज़न करियर, मेरा पहला जो शो था जिसका जब हम पायलट रिकॉर्ड कर रहे थे, वी हैड रिक्वेस्टेड हिम टू बी देयर बिकॉज बात बिज़नेस की और इकोनॉमी की उस वक्त हो रही थी। बट ओवर द ईयर्स आई फाउंड हिम दैट नॉट ओनली इज़ ही अ ब्रिलियंट लीडर व्हेन इट कम्स टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बट ही इज़ अ ट्रिमेंडसली प्रोफाउंड ह्यूमन बीइंग। यानी आप छोटी छोटी बातों को, और ख़ास तौर पे जिस तरह मज़हब और हमारा दीन हमें हिदायत देता है कि लोगों के साथ सलूक कैसे करना चाहिए, उसको वो मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल वजाहत साहब और उनकी अहलिया नबीला साहिबा। आई वुड लव टू वेलकम देम। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आपसे बड़ी तफसीली आज हमने बात करनी है, ख़ास तौर पे आपका जो मुशाहिदा है अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, स्पेशली चाहे वो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में हो या सोसाइटल लेवल पे हो या फिर गवर्नेंस लेवल पे भी हो, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो सर्व्ड एज द फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर एंड एनर्जी, जो कि हमारा सबसे बड़ा मसला भी है आजकल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड वी विल टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज हम बात कर रहे हैं फॉरगिवनेस पे, यानी माफ़ कर देने के इस जज्बे पे। और कहा यह जाता है कि जब आप में इतनी इस्तात पैदा हो जाए, इतना ज़र्फ़ हो कि आप किसी को माफ़ कर दें, तो वो फ़ाइनल दर्जा है मोहब्बत का। तो जब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो यकीनन अगर हम सच्चे दिल से उनसे इस्तग़फ़ार करें तो यकीनन वो बारगाह इलाही में कबूल होगी। सुहेल वजाहत साहब और उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं फॉरगिवनेस की, इनका बड़ा वास्ट तजुर्बा है कॉर्पोरेट पाकिस्तान में भी और ख़ास तौर पे मिनिस्ट्रीज़ में भी काम करने का भी, उनके साथ इंटरैक्ट करने का भी। सुहेल साहब, ये सब्जेक्ट अगर हम इस एंगल से लेके चलें, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन भी एक सज़ा और जज़ा का सिस्टम होता है कि जी गलती कर लें तो उसको एक तरीके से निभाया जाएगा, उस पर शायद सज़ा भी मिले, लेकिन हमारे यहाँ लोग गलती को छुपाते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, यही वजह है जो आज हम जहाँ खड़े हैं ना, गलतियों को ना छुपाने की वजह से। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि हमारी अना बहुत ज़्यादा है
अना को मैं का एक और नाम मैंने दिया हुआ है ईगो, जिसे मैं कहता हूँ एग्जिट ऑफ गॉड। जब आपके दिल से खौफ खुदा निकल जाता है तो आप किसी चीज़ को गलती तस्लीम ही नहीं करते अपनी, दूसरे की तस्लीम करते हैं, अपनी नहीं करते। सॉरी अंग्रेज़ी में कह देंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, यानी एक तरीके से आपको किसी को एकोमोडेट करना है या उसके साथ मिलजुल के रहना ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह कहाँ से शुरू होती है? जब माशरे से इंसाफ उठ जाए। जब इंसाफ उठ जाए तो जैसे आपने कहा था कि ब्रेकिंग न्यूज़ थी उससे पहले कि पानी नहीं मिल रहा, अब ये इंसाफ की एक वो है। अब हमारे पास इंसाफ पे हर चीज़ पे सियासत होती है। जब सियासत आ जाए किसी भी कंपनी में, किसी मुल्क में, उन हिस्सों पे, उन बेसिक चीज़ों पे जिन पे सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत होती है मुल्कों के दरमियान, अपने लोगों से सियासत नहीं कर सकते। आप अपने घर में सियासत नहीं करेंगी कि आप अपने मियाँ से सियासत कर रही हैं, बच्चों से सियासत कर रही हैं, तो वो फिर एक आपके माहौल अजीब सा परफॉर्म नहीं कर सकते। हम कहाँ सियासत कर रहे हैं? हम सियासत कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। हम जो दुनिया के साथ हमें सियासत करनी वो हम कर नहीं रहे। इंसाफ हमें करना क्या चाहिए वो हम दुनिया के साथ नहीं कर सकते, अपने लोगों के साथ वो हम अपने लोगों के साथ कर नहीं रहे कि उन्हें बिजली, पानी, गैस, ये तमाम सहूलियात पे लड़ना नहीं चाहिए, उन्हें तो मिलनी चाहिए घर पे, इसी के लिए तो वो टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, अब इस सारी चीज़ को देखते हुए आप देखें फिर हमारी लड़ाई किस चीज़ पे होती है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए या डिक्टेटरशिप होनी चाहिए जहाँ माफ़ी नहीं करते हम। जब हमारे माशरा देख रहा है कि हमारे जो टॉप के लोग हैं, जो इस मुल्क के लीडर हैं, जब वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, टीवी पे आके मार रहे हैं, टीवी के ऊपर लाइव में मैंने देखा, पब्लिक देख रही और वो रोल मॉडल्स हैं कि यार ये हमारे मुल्क का कानून बना रहे हैं, ये हमारे मुल्क के लिए इंसाफ पैदा कर रहे हैं, ये हमारी असेंबली में इनको हमने वोट दिया है, ये अपना पैसा बाहर ले जा रहे हैं, ये अपना पैसा अंदर रख रहे हैं। ये सारी डिबेट हो रही है जो 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक यही डिबेट होती है। अब ये आम बच्चा, जवान, ये वो सब देख देख के इतना टेंस हो रहा है कि उसे समझ नहीं आ रही कि क्या करे। वो बंदूक निकाल लेता है छोटी छोटी बात पे। पानी, अब उसे ये कि पानी तो मेरा हक है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? अब वो कहाँ जाए, किससे जाके कहे? जब आप ये निकाल देंगे तो माफ़ी का जज्बा ख़त्म होने लगता है और जो दहशतगर्दी है ना वो आपके ऊपर शैतान गालिब आ जाता है। ये तो तुम्हारा हक है, शैतान आके बहकाता है, ये तुम्हारा हक है, तुम इसे छीनो। तो माफ़ी हमारे यहाँ से इसलिए ख़त्म हो रही है कि इंसाफ ख़त्म हो रहा है। लेकिन अगर इस चीज़ को हम माइक्रो लेवल पे ले जाए, नबीला साहबा, आप क्या कहेंगी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अब हम आज सुबह भी ये बात कर रहे थे कि कई दफ़ा ऐसा भी होता है ख़ानदानों में आपस में लड़ाई हो गई, खाला फूफो से आपकी नाराज़गी हुई और बहुत अरसे से बात ही ना की, तो ये भी चीज़ें हम फिनोमेना देखें। पहले तो हम बड़ा प्राइड इस बात में फ़ील करते थे कि हम एक क्लोज नेट फैमिली कल्चर है हमारे यहाँ, अब वो चीज़ें भी थोड़ी ख़त्म होती जा रही हैं। मेरे ख़्याल में जो इसकी जो बेसिक हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम अपने रिलीजन से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। अगर हमारे जैसे हमारे जो आप हमारा अगर करिकुलम उठा के देखें स्कूल में भी, तो अगर आप देखें कि अगर हम जो पढ़ाते हैं तो अगर आपकी इस्लामियात है उसमें आपको बस चंद आयात मतलब के साथ पढ़ा दी जाती हैं। उस कुरान को समझाया नहीं जाता उसके असल मफ़हूम के साथ। और जब तक हम अपना मफ़हूम नहीं कुरान का समझेंगे ना, हमें ना रिश्तों का एहसास होगा, ना हमें किसी और चीज़ का एहसास होगा। और जहाँ तक आप माफ़ी की बात कर रही हैं, और आपने भी बात करी कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा चाहता है और माफ़ करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने भी बार बार कहा है कि उस माफ़ी के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से हर रिश्ते में, चाहे आप इसको कोई भी रिश्ता ले लें, बट हर रिश्ता आजकल एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे चला गया है। मोहब्बतें एक डिफरेंट लेवल पे हो गई हैं। पहले कुर्बानी और ईसार एक दूसरे के लिए बहुत होता था, अब वो चीज़ें हमारे अंदर, वो अंदर से ही वो चीज़, सिफत जिसे कहते हैं ना, वो ख़त्म होती चली जा रही है। सिर्फ सोसाइटी में मैं आ गया है कि मैं नफ्सी है। बिल्कुल, मतलब कोई बस ये मसला बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन यही चैलेंज अगर हम एक माइक्रो लेवल पे कहें, आपके फैमिली यूनिट के सामने भी होगा। सो एज कंपेनियंस, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ एंड एज अ कपल, आप लोगों ने जब अपने बच्चों के सामने एक मिसाल रखनी थी, तो आपकी आपस में कभी ना कभी ऊंच नीच होती होगी, लड़ाई किसी बात पे नाराजगी होती है। लेकिन हम उसमें एक चीज़ का ख्याल रखते हैं कि एक लिमिट से आगे ना जाए। जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सकाफत है, जो हमारी तहजीब है, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारा इस्लाम कानून का, अल्लाह ताला कह रहा है कि जियो डर के, मरो उम्मीद के साथ कि मैं जन्नत में जाऊंगा। अगर ये जीने का डर ख़त्म हो जाए कि जहन्नुम मेरी किस्मत में है, तो आप मरने की उम्मीद पे नहीं होंगे। तो आपको जो पूरा कुरान बताता है वो डर और खौफ के बीच में आपकी ये सारी माफ़ी है।
डरेंगे तो माफ़ी मांगेंगे। कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस हर है एक्ट नहीं, का अब डर है नहीं। अब माँ बाप से बच्चों को डर नहीं है, बच्चों को बल्कि उल्टा माँ बाप बच्चों से डर रहे होते हैं। तो वो जो एक वैल्यू सिस्टम है ना, वो एक तवा, इसलिए जब आप रखते हैं तो आपको सबसे पहले खुद करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने बेटे से कहना है कि तुमने सिगरेट नहीं पीनी या कोई और चीज़ नहीं करनी या ये नहीं, तो उसे नहीं ये देखने के वालिद साहब क्या कर रहे हैं, पहले आपको खुद देखना पड़ेगा। अब अगर वो कहेंगे तो वो सुन तो लेगा कि मेरे वालिद हैं, लेकिन बाद में जाके कहेगा कि खुद तो कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं करने दे रहे भाई। अब मैं मिसाल के तौर पर एक बहुत छोटी सी बात है, वैल्यू सिस्टम आपने कहा ख़ानदान में कैसे, मैं और नबीला अपने वालिद साहब के, मैं अकलौता बेटा था, तो वालिद साहब ने कहा वापस आ जाओ, हम दोनों वापस आ गए, छोड़ के लंदन से हम वापस आ गए यहाँ रहे। मेरा बेटा अमेरिका में था, उसने जब आने को कहा तो मैंने कहा वैसे ही कि सोच लो तुम यहाँ, तो उसने कहा नहीं आप भी तो आए थे वापस, तो आपको तो मिसाल पे चलती है, तो मैं भी आ गया। तो वो आ गया, उसने यहाँ मेहनत कर रहा है, परेशान हो रहा है, इसको यहाँ के जो मसाइल हैं बिजली के, पानी के, उसमें वो अपनी इंडस्ट्री चला, लेकिन खुश है, हमारे साथ है। वो कह रहे आप भी तो साथ रहे थे। अब ये वो फैमिली सिस्टम है जो आपने दिया, अगर हम खुद ना देते, ये वो वैल्यूज हैं जिनको अगर इसमें माफ़ी भी देनी पड़ती है, माफ़ी भी देनी बच्चों को दिखाते हैं तो वो यकीनन उसको लेके चलते हैं। इस बात को फॉलो यानी हम आगे लेके जाना चाहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं और जानेंगे कि अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात से, मुख्तलिफ उतार चढ़ाव से उन्होंने क्या सीखा, एंड परहैप्स आवर व्यूअर्स कैन पिक अप अ थिंग और टू। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए रौनक रमज़ान। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। हमारी डिस्कशन में अब हमें ज्वाइन किया है खुर्शीद हैदर साहिबा ने भी, रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच खुर्शीद आपा फॉर टेकिंग आउट टाइम। बात यहाँ पे हम कर रहे हैं फॉरगिवनेस के हवाले से। तो कभी कभार दूसरों को माफ़ कर देने के लिए जो ज़र्फ़ या जो ठहराव आपकी मिजाज में चाहिए होता है, उसकी कमी होती है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम नबीला साहिबा से पूछ रहे थे, बिकॉज शी इज़ वेरी एक्टिव विद सोशल वर्क एज़ वेल। रोटरी में आप ख़ास तौर पर बहुत एक्टिव रहती हैं, इनर व्हील के ज़्यादा हैं, एंड देयर सो मेनी क्लब्स ऑफ इट। आई मीन इस वक्त क्या सिनेरियो है आपका? आई नो कि दीज क्लब्स आर वेरी एक्टिव इन डूइंग थिंग्स, लेकिन कभी कभार आपको लगता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स आपको अच्छे काम से रोक देती है और आपसी मसलों में उलझा देती है? एक्चुअली होता है, मेरे ख्याल में आप जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे ये सारे मसाइल होते हैं, और इन्हीं मसाइल के साथ जंग करना जो है वो आपकी तरह, एक तरह से जो आप बात करें ना माफ़ी की भी जी, वो उसके अंदर आती है कि अगर कोई ऐसे लोग आपके अंदर आ गए हैं तो आप उनको माफ़ भी करते रहिए और आप उसे क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे लेके चलिए। लेकिन मैं अपने इनोव्हील के हवाले से ये कह सकती हूँ कि माशाल्लाह इस वक्त हमारी नॉर्थ की डिस्ट्रिक्ट में भी और उसमें बेतहाशा काम हो रहा है। इस वक्त अपनी ख़वातीन जो हैं हमारी, वो ख़ुद खड़े होकर अफ्तारियाँ बना रही हैं, सहरियाँ बना रही हैं, और वो माशाल्लाह लोगों को वहाँ पे अपने घरों के बाहर अफ्तारियाँ करवा रही हैं। छोटे छोटे काम हैं, लेकिन जिसको कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है, तो वो सारे काम हम लोग कर रहे होते हैं। और माशाल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी हमारी नंबर 1 पूरी दुनिया की सबसे बड़ी NGO है, और अब की दफ़ा तो हमारी प्रेसिडेंट भी हमें विज़िट करने के लिए वहाँ से आ रही हैं। आई थिंक ये वॉलंटरी वर्क का जो जज्बा होता है ना, ये बेदार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर दफ़ा ये करते हैं कि जी अच्छा इसमें हमारा फ़ायदा क्या है, हमें क्या क्रेडिट मिलेगा। बच्चों से आप जो इंटर्नशिप भी कराना चाहें वो भी आगे से कहते हैं मुझे क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या मुझे स्टाइपेंड मिलेगा। तो खुर्शीद आपा आप क्या कहेंगी यहाँ, क्योंकि हम जानना ये भी चाह रहे थे कि विद इन ऑर्गेनाइजेशंस या जब आप लोगों का जो करियर स्पैन रहता है ओवर मैनी ईयर्स वे यू इंटरेक्ट विद मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, कई दफ़ा ऐसा होता होगा कि जब लोग साथ काम करते हैं आपको कभी ये फील हो कि ये मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं या मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। जब आप किसी अच्छी पावरफुल पोजीशन में उस चक्रव्यूह में से निकल के पहुंच जाती हैं, तो क्या कभी आप बदला लेते हैं या माफ़ कर देती हैं? आपका अपना रवैया क्या है? देखो, माफ़ करना तो खैर बहुत ही अच्छी बात है। हमारा मज़हब हर कदम पे ये सिखाता है कि माफ़ कर दो, क्योंकि इसका अजर भी है और इससे माशरे में उसका अच्छा असर पड़ता है। अगर आप बदला हर वक्त हर एक से लेना शुरू कर दें तो फिर टॉलरेंस नहीं रहती, फिर एक दूसरे के साथ वो झगड़ा ही रहता है, तो वो माशरे पे उसका बुरा असर पड़ता है। इसी वजह से इसका ज़ोर दिया गया है कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है, कोशिश करो कि तुम उसको इस तरीक़े से जवाब ना दो, तो उस दूसरे शख्स पे भी अच्छा असर पड़ता है अक्सरियत में।
अब जो गॉन केसेस हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। गॉन केसेस से आपका जब इंटरेक्शन होता है तब आप क्या करती हैं? अच्छा, अब जब आप जहाँ काम करते हैं तो देखो वहाँ तो राइवलरीज होती हैं। यू हैव टू रीच द टॉप लैडर की जो पोजीशन है, अगर एम्बिशियस हैं आप तो एक दूसरे की काट तो बहुत होती है, हर जगह होती है, वहाँ ज़्यादा ही होती है। हाँ जी। तो उसमें भी अगर आप जब पहुंचते हैं, ये आपके ऊपर है, आपके बैकग्राउंड के ऊपर है, आपके घर में आपकी कैसी तरबियत की गई है, और आप जब एज अ आप मुसलमान हैं, अगर आप उसके ऊपर अमल करना शुरू करेंगे, अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं कि जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो आप पावर में हैं, आप बदला ले सकते हैं, आप दूसरे के साथ बुरा सलूक कर सकते हैं और यू विल गेट अवे विद इट। एग्जैक्टली। बट आप अगर आपकी ये समझ बूझ है कि आपने जो तकलीफ़ उठाई तो वो जो नीचे से ऊपर आना चाह रहा है या आपके अंदर है, तो उसके साथ अगर आप अच्छा सलूक करेंगे तो आपको वो रिटर्न भी देगा। देखो मैं अपनी तुम्हें मिसाल देती हूँ कि मैं अब अखबार से ताल्लुक़ रखती हूँ और जहाँ मैं बहुत अच्छा वो अखबार समझा जाता है, अब उसका मैं पता नहीं यहाँ पे नाम ले सकती हैं या नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। मैं पहले बता देती हूँ, रूल ऑफ थंब यही होता है। लेकिन हम इस पर वापस आएंगे। सुहेल साहब, अल्लाह मियां ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको कई दफ़ा ज़िंदगी में ये मौका दिया। यू हैड अ वेरी पावरफुल ऑफिस, द टॉप मोस्ट ऑफिस, एज अ CEO, एज चेयरमैन एंड देन एज अ मिनिस्टर। आपको तो याद रहता होगा ना किसी ने अगर ज्यादती की है तो फिर उस वक्त कैसा महसूस? देखिए, दो तरीके से आप टॉप पे पहुँचते हैं लैडर पे। एक तरीका है कि आप लोगों की लाशों पे से गुजर के जाएं और दूसरा तरीका है आप अपनी मेहनत और कॉम्पिटेंस और अपनी मेरिट के ऊपर जाएं। मैंने जो है ना दूसरा वाला इख्तियार किया कि अपनी मेरिट और अपनी कॉन्फिडेंस, यानी दूसरे को मनवाना है कि मैं इस काबिल हूँ, उससे पहुँचा। अच्छा, और जब आप इस तरीके से जाते हैं ना तो रास्ते में आपके साथ सियासत बहुत होती है, लोग तंग भी करते हैं, लेकिन आप उससे सीख रहे होते हैं। मैंने सारी ज़िंदगी क्या किया, मैं लिखता गया कि मेरे साथ ये ज़ाती हुई, जब मैं अगर इस पोजीशन पे पहुंचा तो इसके साथ नहीं होने दूंगा, क्योंकि इससे एफिशिएंसी या इस प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मेरा वक्त इतना ज़ाया हुआ इस बात पे ख़त्म करने पे कि इसको लेकिन कैसे वो ज़्यादती जिसने की थी उसका नाम भी लिखते थे आप? नहीं, उसका नाम इसलिए नहीं लिखते थे कि उसे माफ़ करते हुए चले, क्योंकि अगर मैंने माफ़ नहीं किया तो अल्लाह उससे बदला नहीं लेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे माशरे में लोग बता नहीं रहे। अगर मैंने बदला ले लिया तो अल्लाह उससे बदला नहीं लेगा। आपने ले लिया, बदला ख़त्म हो गया। और इंसान जब किसी से बदला लेता है वो बहुत छोटा ले सकता है। अगर उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने उसे ज़्यादा से 2 थप्पड़ मार सकता हूँ, 3 मार सकता हूँ, लेकिन मैं उससे वो चीज़ नहीं छीन सकता जो अल्लाह ताला छीन सकता है इस बदले। और मेरे हिस्से में जितनी नेकी वो डाल सकता है उस बदले ना लेने के सिलसिले में, माफ़ी के, वो आपका अंदाज़ा सिर्फ आखिरत के दिन ही होगा। ये कुरान में लिखा हुआ है। अच्छा, ये कुरान में लिखा हुआ है कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं होगा। अगर तुम्हें अंदाज़ा हो तो तुम माफ़ करते चले जाओ, इतना माफ़ करो कि तुम्हें अजर का अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या मिलने वाला है। लेकिन यहाँ जिस तरह आपने माफ़ी को प्रेजेंट किया है, आपसे पूछना चाहूँगी बेटा, यहाँ तो ऐसा लगता है कि माफ़ तो हमने कर दिया है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये मैल रखा है कि देखें जी अभी हम हेल्पलेस हैं, हम नहीं बदला ले सकते, अल्लाह मियाँ से कहते हैं वो आपसे बदला ले, माफ़ करते हैं। तो ये तो थोड़ी सी गलत ये बात इस तरह से नहीं है। दरअसल बात सारी होती है कि आप बदला भी, मतलब आप जब माफ़ी की पोजीशन में तभी आते हैं जब आपके पास कोई पावर होती है या आप कुछ उससे बेहतर होते हैं। बाकी आप कुछ माफ़ कर देने के उसमें आते ही तब हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला तो ज़रूर कहता है कि आप माफ़ कर दें, अल्लाह ताला भी माफ़ करता है। और आप इस जज्बे से माफ़ ना करें कि अल्लाह ताला शायद उससे बेहतर बदला लेगा। मेरे हिसाब से तो आप इस जज्बे से माफ़ करें कि हमें उसके बदले में अल्लाह ज़्यादा बेहतर देगा। सही। तो दिस शुड बी द स्पिरिट। और अगर आप ये बात सोचें, और ये मेरे साथ ज़िंदगी में 1-2 वाक़यात में हुआ कि 1-2 चीज़ें ऐसी हुई जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई कोई मेरे साथ, और मैंने सब्र किया, मैंने कोई उसके ऊपर शोर नहीं मचाया, हंगामा नहीं किया। आप यकीन करें, साल के अंदर अंदर लोगों को सबको समझ आ गया कि क्या हुआ, और मुझे उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ें, उससे ज़्यादा बेहतर मकाम मिला। तो इंसान अगर ये सोच के करे ना कि ये मैं इस वजह से कर रही हूँ कि मुझे इससे बेहतर कोई चीज़ अल्लाह ताला देगा, बजाय इसके कि उस पर नाराज़गी का इजहार करें और करें। आई थिंक कि आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी। कुरान हकीम में भी अल्लाह ताला बार बार कहता है कि वो बेहतरीन तदबीर करने वाला है। जब आपकी टांग खींची जा रही होती है या आपकी कोई काट कर रहा होता है, बेसिकली वो अपने जहन से आपके लिए कुछ तदबीर करता है, लेकिन बेहतरीन तदबीर करना और बेहतरीन कारसाज अल्लाह ताला के पास है। और ये चीज़ हम वक्त के साथ देखते हैं। जो चीज़ अभी आपको ज़ाहिरी तौर पर लग रहा होता है आपके ख़िलाफ़ जा रही है, कुछ दिनों बाद जब चीज़ें अनफोल्ड होती हैं तो वही आपका एडवांटेज बन जाती हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं and we'll be right back.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और यही सब्जेक्ट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यानी फॉरगिवनेस के हवाले से, ये मैंने आपको ट्विटर पे भी कहा कि उसके बारे में मुझे आप बता सकते हैं कि आप क्यों समझते हैं हमारे लिए लोगों को माफ़ करना आसान नहीं होता। कई लोगों ने तो बड़ी कॉमन चीज़ें हमें बताएं, जिस तरह हम ईगो की बात करते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉमेंट मेरे पास आया एंड दिस हैज़ बिन सेंट बाय रेहान। इन्होंने कहा कि जी ये ज़्यादा डिपेंड करता है कि अगला बंदा जिसने गलती की है वो कौन है। जो आपके ज़्यादा करीबी रिश्तेदार होते हैं या करीबी चाहने वाले होते हैं, उनको माफ़ करना हमारे लिए शायद ज़्यादा मुश्किल होता है। इस बात में कितनी हकीकत है खुर्शीद? आप समझते हैं कि अगर आपके कोई ज़्यादा करीब हो, आपका दोस्त हो या रिश्तेदार हो, बहन हो, वो अगर गलती करें तो उनको माफ़ करना ज़्यादा मुश्किल होता है? वो मेरा ख्याल है इसलिए ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो आपके साथ होते हैं, आपके ख़ानदान वाले होते हैं, एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत। अच्छा, जो दोस्त आपके होते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। वो दोस्त हट भी जाएंगे अगर आप उनके साथ अगर अच्छा रवैया नहीं रखेंगे या माफ़ नहीं करेंगे। तो सबसे ज़्यादा तो जो तकलीफ़ उठाते हैं मेरा ख्याल है फैमिली ही होते हैं, और उनको आप माफ़ भी ज़रा मुश्किल से ही करते हैं कि नहीं इन्होंने ऐसा किया है तो हम कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसकी मतलब इनका साथ दें। एक चीज़ जो मैंने एक चीज़ जो अभी पहले आपने ये बात पूछी थी ना कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है आप उसको दरगुजर कर दें, लेकिन आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि वो बदला ले। नहीं, अल्लाह भी कहता है और रसूल ये कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तुम बुरा सलूक किसी ने तुम्हारे साथ किया उसको तुम माफ़ कर दो, उसको बद्दुआ मत दो कि वो भी बुरी चीज़ होती है। बस ये दुआ करो कि अल्लाह उसको राह रास्त पे लाए। देखो हमारा मज़हब जो है वो हर चीज़ बहुत कायदे से, बहुत आपको इंसान को मिलजुल के रहने की तरगीब देता है। ये तो अच्छी बात होगी ना, ये तो आइडियल सिचुएशन है, लेकिन सोहेल साहब जब गुजरती है आपके ऊपर तब मुश्किल होता है माफ़ करना। एक्चुअली आपकी एक्सपेक्टेशंस जैसे आपने कहा बहुत ज़्यादा होती हैं, और दूसरे क्योंकि वो करीब होता है तो इसलिए आप उससे इंटरेक्ट भी ज़्यादा करते हैं, उसे माफ़ कर। लेकिन वहाँ पर माफ़ करना आसान भी होता है क्योंकि एक दिल के गोशे में आपकी मोहब्बत भी होती है, और अगर आप उसको गालिब कर लें अपनी मोहब्बत को तो आप माफ़ आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो करीबी रिश्तेदार हैं वो फिर सुन भी लेते हैं आपकी। हो सकता है गुस्से में कोई बात ऐसी हो गई हो, कोई फिर उनमें भी एक मोहब्बत का रिश्ता होता है, तो वो अगर आप उससे छोटे बन जाएं थोड़े से और उसको थोड़ा सा बड़ा रहने दें तो वो फिर माफ़ी आ जाती है। और उसमें जो तकलीफ़ दे बात है वो सिर्फ ये करीबी रिश्ते में कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते और वो आ गई तो आपको बड़े पहला शौक लगता है कि सरप्राइज़ होता है कि मैं तो इस रिश्ते से तो मैं ये समझ ही नहीं रहा था कि मेरे साथ ये होगा, लेकिन हो गया। लेकिन अगर आप अपना बड़ापन दिखाएं और वो कहे, जैसे इन्होंने मेरी बहन ने भी कहा कि देखिए बदला लेना जो है ना उसका मकसद ही नहीं होता बद्दुआ देना, या इसका मकसद ही नहीं होता। अल्लाह ताला हर चीज़ को देख रहा है। जब वो ये देखता है कि आपके साथ कोई ऐसी ज़ाती हुई जो माशरे के लिए बुराई होती तो उसका फिर बदला अल्लाह लेता है। जो नॉर्मल बुराई है या जिसको आपने माफ़ कर दिया जो सिर्फ आपकी ज़ातियात तक महदूद है, उस पर अल्लाह ताला का बदला नहीं होता। बदला वहाँ होता है जब आप माशरे के साथ ज़ाती कर रहे हो, जब आप एक सोशल कोई बुराई फैला रहे हो। बदला नहीं होता, वहाँ का सिला होता है, यानी अगर आपने माफ़ किया तो आपको कुछ और बेहतर मिल जाता है। अब वहाँ आपके ज़ात के साथ अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो उसका सिला मुझे मिल जाएगा, मुझे उसकी इसलिए बेहतरी हो जाएगी, जैसे आपने कहा कि भाई उसकी तदबीर है। लेकिन जब मैं अगर कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो माशरा मुझे माफ़ नहीं कर रहा, वहाँ माफ़ी नहीं है मेरी, वहाँ मुझे फिर अल्लाह ताला पे वो माशरा छोड़ता है और फिर अल्लाह ताला मेरे साथ उसकी वो ज़ाती के बद, क्योंकि देखें बुराई बदला ये हर जगह पर हर सोसाइटी के हिसाब से अलग अलग होता है। आपके ख़ानदान में एक अलग लड़ाई है, दोस्तों के साथ एक अलग वो बातचीत है, फिर आपकी कंपनी एक अलग तरीके से प्रोफेशनल चलती है, फिर आपका मुल्क एक तरीके से चलता है और एक माशरा चलता है। माशरे में जब मैं बुराई करता हूँ या किसी माशरे के साथ जनरली गलत काम करता हूँ तो उसमें मैं हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर रहा हूँ, वो अल्लाह ताला से बर्दाश्त नहीं होती। वहाँ फिर अल्लाह ताला की रहमत या वो जो है वो मांगनी चाहिए जलाल के भाई ये अल्लाह ताला इस पे रहम करे। ये चीज़ हमारे माशरे में बहुत आती जा रही है कि एक आदमी कई लाख जिंदगियों को इससे खेल रहा है इस वक्त। मिसाल के तौर पर मिलावट करके मिसाल के तौर पे बिजली पानी वक्त पे ना दे के या कोई और चीज़ ना करके, महंगाई ज़्यादा करके कि आपको खाने को नहीं मिल रहा या नौकरियां नहीं मिल रही, ये वो माशरे की बुराइयां हैं जिनसे आपके माशरे में इतना बिगाड़ पैदा हो रहा है कि माफ़ी का अंसर ही ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि वो छीनने का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है फिर ना।
तो आप देखें अभी उस दिन कहाँ टीवी पे दिखा रहे थे कि वहाँ कोई चीज़ बट रही थी तो वो इतनी मारपीट हुई कि कई लोग ज़ख्मी हो गए। इसी तरीके इस से वक्त तो ये सिचुएशन है सुहेल साहब कि हर 5 किलोमीटर पे ऐसा लगता है कि लड़ाई हो रही है, और किसी भी चीज़ पे लड़ाई हो सकती है, वो चाहे कभी हम पानी पे लड़ रहे हैं, कभी दूध पे लड़ रहे हैं, कभी बिजली पे लड़ रहे हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट मेरे पास आया है, उसको मैं चाहूँगी कि आप लोग उस पर कमेंट करें कि लोगों ने कहा कि जब मैंने फॉरगिवनेस के बारे में पूछा, कहते हैं गो अहेड, डू फॉरगिव बट डू नॉट फॉरगेट। हमने ये चीज़ भी काफ़ी इंटरनलाइज कर ली है कि अगर किसी ने आपको कभी धोखा दिया या ज़्यादती की, आपने सो कॉल्ड उसको माफ़ तो कर दिया, लेकिन आप भूलते कभी नहीं है इस बात को। ये सही है? थोड़ा सा कह दूं तो मैं इस पे एक चीज़ आपको ये बात कहूँ जो मैंने अपने वालिद साहब से सीखी है। ये हम बहुत आगे चले गए कि हमारा झगड़ा हो गया और माफ़ी तलाफ़ी तक नौबत आ गई। हमारे हिसाब से हमारा जो बेसिक वो होना चाहिए कि हर रिश्ते के अंदर एक पर्दा हाइल होना चाहिए। सही। कि आप एक लिमिट के बाद किसी को अपनी नाराज़गी का भी इजहार ना करें, उस लिमिट तक ही ना पहुंचने दें कि आपको वो कहीं पे माफ़ी मांगनी पड़े या एक दूसरे से आपको इस तरह की कोई आपका प्रॉब्लम हो। तो हम लिहाज कहते हैं लिहाज, तो रिश्ते से में जो अब हम जब तक हम लिहाज कायम रखेंगे, और हर रिश्ते का अपना एक लिहाज है और अपनी एक लिमिट है, तो अगर हम अपनी उस लिमिट के अंदर रहते हुए और उस लिहाज को कायम रखेंगे तो हमें इस माफ़ी के लेवल तक आना ही नहीं पड़ेगा। और अगर उस लेवल तक आना ही पड़े तो फिर मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन बात यह कि इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। और हर इंसान अच्छी बुरी बात कहता है। मैंने एक बड़ी अच्छी दुआ कहीं पढ़ी थी कि उसमें अल्लाह ताला से अल्लाह ताला कहे कि अगर हमने किसी के लिए कोई बुरी बात कह दी है तो आखिरत में उस बंदे के लिए उसके बदले में उसको भी अजर दे दे। तो ये चीज़, ये अंदर आपके दिल के जो है ना, ये आपके जज्बे, उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। नुकसान ना भूलने में आपका अपना है, क्योंकि आप जलते कुड़ते रहेंगे और याद रख के, और आपका दिल और अंदर से खराब और आप खराब हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। भूल जाए तो बेहतर है। अगर आपने माफ भी किया और भूल भी गए तो आप अपने लिए बेहतरी कर रहे हैं, वरना अगर याद रखा तो अपने लिए बुराई कर रहे हैं, क्योंकि आप एक नेगेटिव पर्सन हो करते रहेंगे। इसको अगर हम प्रैक्टिकली भी सोचें कि अगर आपने किसी ने आपके साथ ज्यादती की और आप उस बात से आगे बढ़ गए, आप अपने इर्द गिर्द होने वाली और पॉजिटिव चीज़ों पे नज़र रखें। अगर आप हर वक्त इसी बात पे सोचते रहेंगे कि जी मेरे साथ ज्यादती हो गई, मेरे साथ ज्यादती होगी, यू विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। खुर्शीद, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये एहसास होता है कि अगर आपने किसी ने आपके साथ ज्यादती की है तो आप ये नहीं है वो जो कहते हैं ना कि एक टर्न दी अदर चीक, अगर एक थप्पड़ मारा है तो दूसरी चीक भी आप देते हैं। नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता है। इस्लाम कहता है अगर एक तुम्हें थप्पड़ कोई मारा है तो एहतियात करो कि वो तुम्हारी दूसरे चीक पे थप्पड़ नहीं मारे। आप ज़रूर माफ़ करिए, आपके साथ ज़्यादती हुई है, माफ़ करिए, लेकिन आप इस तरह से मत भूलिए कि वो नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ ज़्यादती करे। आप मोहतात रहिए, लेकिन बदला मत लिए। इस जहन में ज़रूर रखिए कि आपसे कोई दूसरी दफ़ा इस तरह का फ़ायदा ना उठाए। लेकिन अगर लोग नरम दिल हों, मिसाल के तौर पे एक दफ़ा किसी ने ज़्यादती की, कोई झूठ बोल के आपसे इमदाद के पैसे ले गया, दूसरी दफ़ा ले गया, हर दफ़ा आपका दिल पसीज जाता है, ये आप कहेंगे उस इंसान की कमज़ोरी है या अच्छाई है? वही मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आपको भी तो खुद सोचना चाहिए कि ये शख्स फ़ायदा उठा रहा है, वही काम किए चला जा रहा है, तो आपको भी तो एक रुकावट पैदा करनी चाहिए कि दूसरे को एहसास हो कि नहीं ये गलिबल हैं, ये इनसे फ़ायदा उठाते ये तो जब चाहे इनके पास जाके आप पैसे वैसे मांग सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास बहुत ही चंद मिनट रह गए हमारे प्रोग्राम के ख़िताम से पहले। सुहेल साहब, आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, तज्ज़िये से लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें? जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कुरान में लिखा है, एक तो उसे तर्जुमे से पढ़ लें, पहला मैसेज। हाँ, और वो पूरी मैनेजमेंट की किताब है, और उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी खौफ खुदा, ईमानदारी, इंसाफ, और ये माशरे का बेसिक। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी है कि आप डर के रहें, अपने आप को कमतर समझ के रहें कि मुझे, अगर आप ख़ुद अपने नज़र में गिर जाएं और दूसरे की नज़र में आप बढ़ जाएं, ठीक है। सिर्फ ये, अगर आप अपनी नज़र में बड़े होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरों की नज़र में आप अगर बड़े हैं तो फ़र्क पड़ता है। अपनी नज़र में आप गिरे हुए होने चाहिए, यानी आप अपनी नज़र में हकीर होने चाहिए कि मैं कुछ नहीं। ऑलवेज देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और दूसरे की नज़र में ये हो कि ये बंदा कुछ कर रहा है तो फिर आपकी रिकग्निशन है, उसमें माफ़ी भी आ जाती है, उसमें आपकी इंसाफ भी आ जाता है। जब आप अपनी ईगो ख़त्म कर लेते हैं, अपने आप को वो नहीं तो, और क्रेडिट आप दूसरों को देना शुरू कर देते हैं और चीज़ें शेयर कर देते हैं, और फिर दूसरे आप बेवकूफ़ बनना भी
छोड़ देते हैं और ये सारी चीज़ें जो आती हैं माशरे में। लेकिन इसका भी एक आयत और है जिसमें वो कहता है अल्लाह ताला कि दिलों का हाल मैं जानता हूँ जी, तुम वो करो जो तुम्हारी समझ में आता है। बिल्कुल सही। हमारे पास वक्त बहुत ही कम रह गया। नबीला साहिबा, आपका भी मैसेज मैं लेना चाहूँगी फॉर पीपल। मैं आपको ये सबको मैसेज ये देना चाहूँगी कि हम हिजरत का लफ्ज़ ये समझते हैं कि अपना घर बार छोड़ दो, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत खूबसूरत एक बात कही है कि अपने नफ्स से भी हिजरत कर जाओ। सुभान अल्लाह। अपने नफ्स से हिजरत करने का मकसद ये है कि आपके नफ्स जो आपको गलत कामों पे उकसा रहा होता है, गलत तरगीब दे रहा होता है, आप उसको छोड़ के अच्छाई की तरफ हिजरत करें तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद ब खुद रास्ते खोलेगा। बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत बहुत शुक्रिया इस थॉट के लिए और इसको शेयर करने के लिए। खुर्शीद आपा, आप अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करिए। आप इनटॉलरेंट रहेंगे तो आप हर एक दूसरे से लड़े होंगे। अगर आप टॉलरेंस दिखाएंगे, दूसरों की बातों को थोड़ा नज़रअंदाज करेंगे, थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, तो उसका असर माशरे पे और दूसरे पे उसका अच्छा असर। वी स्टार्ट फ्रॉम द माइक्रोस, यानी हर एक इंसान इस माशरे को तश्कील देता है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद आपा, नबीला साहिबा, सोहेल साहब, आप लोग आए और इस बहुत ही अहम सब्जेक्ट पे अपने ख्यालात से हम सबको नवाजा। दैट इज़ ब्रिलियंट, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और अपने तमाम व्यूअर्स को कहना चाहेंगे इसके बाद हमारा वो सेगमेंट जिसका आपको बहुत इंतज़ार रहता है, द सेम टॉपिक ऑफ फॉरगिवनेस, उसको हम रखेंगे अपने उलमाए दीन के सामने। हमारे साथ मौजूद होंगे अल्लामा हुसैन मसूदी साहब और मुफ्ती मोहम्मद शाहिद। तो हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, मैं हूं सदरा इकबाल और हमारे साथ अब वो सेगमेंट मौजूद है जो आपको बहुत पसंद है, जिसमें हम बात करते हैं दीन से रहनुमाई हासिल करते हैं। हमारे बेशतर जो मसाइल हैं, जो क्वेश्चंस हमारे जहनों में होते हैं, आप वो हमारे मौजू के मुताबिक भी सवाल भेज सकते हैं कॉल करके या फिर ट्विटर पे, या फिर आपके जहन में भी अगर कोई बात हो तो हमसे शेयर कर सकते हैं। आज का हमारा मौजू क्योंकि फॉरगिवनेस के हवाले से, यानी दरगुजर करना, लोगों को माफ़ कर देना, ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि ये मग़फ़िरत का अशरा है। यहाँ पे हमारे साथ अब मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का। मुफ्ती साहब, किसी ने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात ट्विटर पे हमारे साथ शेयर की कि अल्लाह ताला की सुन्नत है माफ़ कर देना, तो अगर बंदा भी अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करे तो ये हमारे लिए भी बेहतर है, माशरे के लिए भी बेहतर है। लेकिन एक सवाल जो मैंने पहले भी अपने मेहमानों से किया कि मुश्किल होता है जब आप किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, उस वक्त सब्र करना या अल्लाह पे तवक्कल करना या इतना ज़र्फ़ रखना कि दूसरे को आप माफ़ कर दें, ये मुश्किल होता है। इसके लिए दीन हमारी कैसे रहनुमाई करता है? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, माफ़ कर देना बड़ेपन की अलामत होती है और हर दौर में माफ़ी को पसंद किया गया है। और वजह पसंदीदगी अल्लाह ताला का माफ़ करना है कि वो रब होकर बंदों को माफ़ कर देता है, तो वो बंदा कितना बदनसीब होगा कि सजदा करके भी बंदों को माफ़ ना करे जी। और सुन्नत का लफ्ज़ वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह का हुक्म कह लीजिए, अल्लाह का पसंदीदा अमल कह लीजिए कि मुआफ़ कर दिया जाए। दुआ भी यही है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह तू मुआफ़ फरमाने वाला है, तुहिब्बुल अफ़वा, तू महबूब रखता है मुआफ़ करने को, फ़ाफ़ु अन्ना, तू हमें मुआफ़ फरमा, या गफ़ूरु, ए बहुत ज़्यादा बख्शने वाले। तो हमें बस ये सोचना चाहिए कि हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, कई बार अल्लाह छुपा देता है, बख्श देता है। तो हमसे यानी हमारे साथ कोई गलत कर जाए तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वाफ़ू अम्मन ज़लमा का, कि तुम उसे मुआफ़ करो जो तुम पर जुल्म करे। तो अपनों को माफ़ करना तो होता ही है, लेकिन असल कामयाबी, कामरानी और कमाल ये है कि गैरों को भी माफ़ कर दिया जाए। आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़ातिह मक्का बनकर मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए तो आपने एक तारीख़ी जुमला कहा था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से भी कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। आपने फरमाया जो मक्का में पनाह ले ले उसे भी अमान है, जो अबू सुफियान के घर में छुप जाए उसे भी अमान है। और आपने फरमाया वअंतुमुत्तलाक़ा, तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, किसी से भी बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सबको आज़ाद किया जाता है।
ये बहुत अहम बात है, इसको हम आगे लेके भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मुखालता या जहन में जो एक कश्मकश है वो इस बारे में भी होती है कि अगर हम जुल्म करने वाले को माफ़ कर दें तो क्या हम जालिम का साथ नहीं दे रहे? उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना कहाँ कहाँ सही है और कहाँ उसके जुल्म को बर्दाश्त करना चाहिए, इसमें दीन किस तरह तफरीक करता है, इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस वक्त लाहौर में कुछ ही देर में नमाज मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, उसके बाद आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। आज का हमारा मौजू अफू व दरगुज़र, यानी अक्सर हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला से हम इस्तग़फ़ार करते हैं, लेकिन आपसी मामलात में लोगों को दरगुज़र करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हुई कि उनको भी माफ़ कर दिया जाए जो आप पे जुल्म करें, और यहाँ तक भी कहा गया है कि उनको भी माफ़ कर दो जो बाकायदा तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहे। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि जालिम के जुल्म को बर्दाश्त करके अगर उसको माफ़ कर दिया जाए तो क्या एक तरह से आप जुल्म को बढ़ावा नहीं दे रहे? क्योंकि जुल्म के ख़िलाफ़ तो खड़े होने की भी तलकीन की गई है। तो इन दोनों मामलात में दीन हमारी किस तरह रहनुमाई करता है, ये जानते हैं मुफ्ती शाहिद से। जी मुफ्ती साहब, क्या कहेंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है नौइयत पर। मसलन मेरे रिश्तेदारों में, ख़ानदान में किसी ने मेरे साथ गलत किया, अब मैं ये उसूल अपना लूँ कि जी जालिम के जुल्म पर उसकी मदद ना की जाए और उसके सामने स्टैंड लिया जाए, लिहाजा मैं अपने रिश्तेदार से क़तई ताल्लुक़ करता हूँ, तो ये उसूल यहाँ पे लागू नहीं होगा। रिश्तेदार हैं, माफ़ कर दीजिए। पड़ोसी है, बच्चों पे लड़ाई हो गई, माफ़ कर दीजिए। ऑफिस है, कोई गलती हो गई, कोई बात ना कहने वाली कह दी, माफ़ कर दीजिए। यानी आम जो हमारी निजी ज़िंदगी है उसमें तो यही रूल अपनाया जाता है, माफ़ कर दिया जाए। अगर माफ़ नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी खुद मुश्किल हो जाती है। मुफ्ती साहब, कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी। अक्सर अगर इसको हम नॉर्मल डे टू डे सिचुएशंस पे ले जाएं, ख़ास तौर पे देखा गया है कि अगर घरेलू मामलात में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर कोई लड़ाई है तो अक्सर उनको यही तलकीन की जाती है, ख़ास तौर पर लड़की को या बीवी को ये कहा जाता है कि आप माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं, ज़्यादती हो गई। यहाँ तक कि कई दफ़ा नौबत तशद्दुद तक भी आ जाती है। ऐसे मामलात में दीन हमारी कैसे रहनुमाई करता है? क्या आसपास के लोग या घर के बाकी अफराद को इस पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए? किस तरह इस मामले को सुलझाया जाए? जहाँ पे तलकीन की जाएगी तो दीन ये कहता है दोनों को करें, सिर्फ बीवी को क्यों करें? हुक्म शरीयत तो शौहर के लिए भी है, ज़ौजा के लिए भी है। तो अगर बर्दाश्त की बात ज़ौजा के लिए की जा रही है तो शौहर के लिए भी की जाए। ये अलग बात है कि हमारी मशरक़ी सकाफ़त ये है कि इन मामलात में ज़्यादातर तलकीन ख़वातीन को की जाती है कि तुमने एडजस्ट करना है, और उसकी भी फिर बहुत सारी अक़ली वजूहात होती हैं कि अगर नहीं करेंगी तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि नौबत तलाक़ तक आ जाती है। ये सूरत बदतर है, लेकिन तलाक़ बदतरीन है, तो फिर वो कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है। लेकिन तलकीन दीन दोनों के लिए है। शौहर को इजाज़त नहीं है कि वो ज़ौजा को बांदी बना के रखे, ज़ौजा को इजाज़त नहीं है कि वो शौहर को ग़ुलाम बना के रखे। कुरान ने दोनों के लिए कहा, ज़ौजा के लिए कहा कि ये तुम पर हाकिम मुक़र्रर किए गए, इनका एहतराम करो। शौहर के लिए कहा कि ये तुम्हारी बांदियाँ नहीं हैं, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ़, इनके साथ मारूफ़ तरीक़ेकार से हुस्न सलूक करो। मतलब ये है कि अल-इअ्तिदाल, ये बहुत अहम है कि हर चीज़ में मयाना रवि होनी चाहिए, एतदाल होना चाहिए। ये हर चीज़ का हुस्न है। जो बात मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, एक तो हमारी निजी इख्तलाफात हैं, उनमें माफ़ कर देने से बड़ापन होता है, सामने वाला भी खुश हो जाता है। एक वो होते हैं कि वो इशूज़ हैं कि जो हमारे मुआशरे के इशूज़ हैं, यानी कोई ऐसी शख्सियत है कि जिसके साथ जुल्म हुआ है और वो बर्दाश्त करेगा तो फिर उसका जुल्म ताद्दी करके दीगर लोगों तक आ जाएगा। मिसाल के तौर पर एक वडेरे ने फॉर एग्जांपल किसी एक शख्स, एक घराने के साथ जुल्म किया। अब ये घराना जुल्म बर्दाश्त करता है तो कल वो दूसरे गरीब घराने के साथ करेगा, फिर तीसरे गरीब घराने के साथ करेगा। तो यहाँ पर अगर वो घराना स्टैंड ले लेता है और खड़ा हो जाता है तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। जुल्म यानी कई जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर जुल्म बर्दाश्त करना अपने आप को जलील करने के मुतरादिफ होता है। मैं अक्सर वहाँ पर मशवरा देता हूँ कि जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपका एहतराम नहीं है, आप वहाँ से किनारा कशी इख्तियार कर जाएँ और आप ज़्यादा उन लोगों से ना मिलें। क्योंकि मोमिन की शान ये है वो माफ़ कर देता है, लेकिन उसकी शान ये भी है कि वो एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता।
तो इस चीज़ का भी उसे ख्याल होना बहुत चाहिए। ही अहम बात बयान आपने अरबी यहाँ के साथ पे चलें। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और सवाल जो हमारे पास आता है, ये कुछ दिनों पहले का वाक़या है जो उसको मेरे ख्याल में हमने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखा कि एक नॉन मुस्लिम बिरादरी के एक बुज़ुर्ग शख्स मेरे ख्याल में रोज़े के औकात के दौरान कुछ खा रहे थे, कुछ नोश फरमा रहे थे, तो उनके साथ कुछ ज़्यादती हुई, उन पर कुछ तशद्दुद हुआ। ऐसी सूरत हाल में यानी ज़ाहिर सी बात है ये तो शदीद ज़्यादती की बात है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से भी देखें, ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं जहाँ बहैसियत मुसलमान हम ऑफेंडेड फ़ील करते हैं, यानी हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे साथ जो यानी ये ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए थे। दीन हमारी रहनुमाई ऐसे मामलात में कैसे करता है? हर मज़हब में जाहिल लोग होते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं मुसलमानों के साथ कि जो इंतहाई शर्मिंदगी का सबब होते हैं कि मुसलमान के साथ इंसानियत सोच सलूक हो रहा है। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ कई ऐसे वाक़यात, जैसे कि आपने वाक़या कोट किया, हो जाते हैं जिस पे हमें भी अफसोस होता है। हमारा दीन बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता। ये मुसलमान का अमल है। मुसलमान नाक़िस व जाहिल हो सकता है, इस्लाम नहीं। बस हम ये गुजारिश करेंगे कि ये जिसने किया बिल्कुल गलत किया, इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। जो दीगर मज़ाहिब वाले हैं वो अपने मजहबी मामलात को चला सकते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रुख्सत दी है। तो इसलिए किसी का इस तरह करके उन्हें बदजन करना, दीन तो ये कहता है कि आपके अखलाक इतने अच्छे होने चाहिए कि गैर मुस्लिम मुतासिर होकर कहे कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। जिनकी ग़ुलामी में आप हैं उनकी ग़ुलामी का पट्टा मैं भी अपने गले में डालना चाहता हूँ। मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहता हूँ। मज़ा तो तब आए ना ये कि आप उन्हें थप्पड़ मार दें और वो इस तरह बदजन हो जाएं कि अपनी औलादों को वसीयत करके जाएं कि मुसलमानों के करीब मत जाना। इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है जहाँ पर भी हो। यानी मुसलमान के साथ कोई गैर मुस्लिम करता है वो भी गलत है, और कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम के साथ करता है वो भी गलत है। नबी करीम की तो आदत करीमा ये थी कि कुफ़ार के पास जाते थे, उन्हें कहते थे कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरी बात पसंद आए तो कबूल कर लेना वरना तुम्हारी मर्ज़ी है, और फिर इस्लाम की दावत दिया करते थे। ये तरीका इस्लाम है। एक हमारे पास मैसेज आया है फ्रॉम सज्जाद रहमान ऑन ट्विटर, और उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो जानना चाहते हैं कि जो मुसलमान बैरून ममालिक में मुकीम है, जहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की नहीं है, उनको रमज़ान के दौरान अपना रवैया कैसे रखना चाहिए, क्योंकि ना उनको फ्लेक्सिबल आवर्स मिलते हैं, ना आगे जाके ईद की छुट्टी मिलेगी। तो ये उनका अपना फ़ेल है या हमारे दीन का तकाजा है? ऐसी सूरत हाल में उनको अपना रवैया कैसा रखना चाहिए? देखिए, जहाँ पर भी मुसलमान मौजूद हैं, अक़लियत में हैं अगरचे, उन्हें चाहिए अपनी मजहबी जो चीज़ें हैं उन्हें बबांगे दोहल करें, शर्माए ना। दीगर मज़ाहिब वालों को देखें, जब उनकी होली दिवाली आती है तो बड़े ज़ोर शोर के साथ वो मनाते हैं। तो आप भी रोज़े बिल्कुल अलल ऐलान रखें, ये हमारा मजहबी चीज़ है, मैं मुसलमान हूँ और मैं ये अमल कर रहा हूँ। एडजस्ट कर लें। अगर वहाँ पे छुट्टी नहीं है तो ईद पे छुट्टी होना लाजिम नहीं है, आप काम कीजिए, खुश रहिए, ये ईद है। और माह रमज़ान मुबारक में आप वहाँ पर जो वक्त है सुबह सादिक़ता ग़ुरूब आफ्ताब, आप उस वक्त में खाने पीने से अपने आप को दूर रखें। पूछें क्यों, कहें मेरा रोज़ा है, मैं मुसलमान हूँ। इस तरह आप अपने रोज़ों को वहाँ की जो कम्युनिटी है उसके मुताबिक, और हर मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा मौजूद होते हैं, वो आपकी रहनुमाई कर देते हैं कि कब से कब तक का रोज़ा है, उनसे रहनुमाई। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और इस बात को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन बहुत सारे ममालिक में काफ़ी लंबे रोज़े हैं, 18-20 घंटे के भी रोज़े हैं। उसके हवाले से शरीयत हमें किस तरह गाइड करती है कि अगर ह्यूमनली पॉसिबल ना हो 30 रोज़े लगातार ऐसी सूरत हाल में रखना, तब क्या किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त कराची में भी थोड़ी ही देर में अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ चाहता है, तो हमारे साथ रहिए। इस ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, और हम यहाँ पे ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं अफ़ू व दरगुज़र के हवाले से। और ख़ास तौर पे जब हमने देखा कि अब मेरे ख़्याल में पूरे ही पाकिस्तान में रोज़ा खुल चुका है, तो रोज़ा खुलते हुए जब आप मुख्तलिफ़ दुआएं कर रहे होते हैं, उसमें एक दुआ को भी हम अपने एक तरह से दिन का हिस्सा बना सकते हैं, जिसमें हम ये कहें कि अगर किसी ने मुझे तकलीफ़ या दुख दिया हो तो अल्लाह ताला मुझे ये हिम्मत, ये जुर्रत, ये हौसला दे, इतना ज़र्फ़ दे कि मैं उसको माफ़ कर सकूँ। कई दफ़ा ये
बड़ा मुश्किल काम होता है, यही हमारा आज का मौजू है। इस पे अगर आप चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अल्लामा हुसैन मसूदी साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ होने का। ब्रेक पर जाने से पहले हमने एक छोटी सी बात शुरू की थी, अल्लामा साहब आप ही उससे पहले तबसरा फरमा दीजिए कि अगर कोई बैरून मुल्क मुकीम मुसलमान हैं और वहाँ पे जो रोज़े के औकात हैं वो बहुत लंबे हैं, 19-20 घंटे का रोज़ा हो रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या उसी वक्त यानी गुरूब आफ्ताब के वक्त ही रोज़ा खोलना ज़रूरी है या इसमें कुछ रद्द-बदल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये तो जिस इलाके में है उसी इलाके के मुताबिक ही खोला जाएगा, मगर ये कि सिर्फ उन ममालिक में या उन स्टेट्स में कि जहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात है, वहाँ ये कानून नहीं होगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये जो 22 घंटे तक का, जी हाँ 22 घंटे, 21 घंटे, 20 घंटे, क्योंकि वहाँ का फिर एटमॉस्फेयर भी वैसे ही होता है, माहौल भी है, वो ठंडा है, मतलब भूख तो लगती है उसमें वाक़ई, इसमें कोई शक नहीं है। और सहर हो इफ्तार हो वो एक ही में दोनों का सवाब ले लेते हैं वहाँ पे, ये भी है, क्योंकि बाकी हम तो 2 दफ़ा सवाब लेते हैं, वो सहर और इफ्तार का एक ही मरतबा सवाब लेते हैं। लेकिन यह जी वो उनको उसी टाइम पे तुलुए फजर पे रखना पड़ेगा और गुरूब आफ्ताब पर खोलना पड़ेगा। अच्छा, हम यहाँ पे जब माफ़ी का जिक्र कर रहे हैं तो अगर इस्लामी तारीख़ की तरफ भी देखते हैं तो बड़े से बड़े हमने देखा कि वाक़यात हुए हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सख्त तनकीद का और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। उसके बाद आले नबी के ऊपर भी हमने देखा कि बहुत मुसीबतें आईं। किस तरह हमें उनकी ज़िंदगी से, उनकी सीरत से ये सबक मिलता है कि हमें माफ़ कर देना चाहिए लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माफ़ करना तो सिफ़त है खुदावंद आलम की, और अपने हबीब को भी यही फरमाइश की है कि आप जो है वो माफ़ी को इख्तियार कीजिए। और मेरे रसूल ने तो यानी कोई लम्हा और कोई ऐसा मौका नहीं मिलता तारीख़ में कि जिसके लिहाज से देखा जाए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी, जो कि जिनके लिए कहा जा रहा है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और जहाँ रहमत है वहीं मग़फ़िरत है, जहाँ रहमत है वहीं आफ़ियत है। क्योंकि कहते हैं ना कि माँ रहमत है तो फ़ौरन बच्चा दौड़ के कहाँ जाता है, जो भी गलती करता है ना उसके बाद वो जाके माँ की आगोश में ही क्या है, अपनी मग़फ़िरत को तलाश करता है। हमारी और आपकी भी कैफियत यही है कि हम भी जो है वो मग़फ़िरत को वहीं जा कर के तलाश करते हैं जहाँ रहमत है। तो खुदावंद आलम ने इसीलिए कहा कि ए रसूल, अगर आपके पास लोग आएँ और माफ़ी तलाफ़ी करें तो हम इंशाअल्लाह गफ़ूरुर रहीम हैं। तो बहरहाल बात यह है कि तकालीफ़ और तकालीफ़ पर आफ़ और दरगुज़र जिसको कहते हैं हमारी आम इस्तिलाह में, देखिए आफ़ यही है कि कोई गलती हो जाए और फिर उसको माफ़ कर दिया जाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के साथ पूरी तारीख़ में, चूँकि आपने एक बहुत वसी बात कह दी है तो इसको समेटना बहरहाल एक बहुत मुश्किल काम है। मगर सिर्फ मैं कहूँगा बचपन में देखा तो मैंने देखा कि दोस्तों से गलती हो गई, आप माफ़ कर रहे हैं। बड़ों से गलती हो गई, वो बचपना है उनका, गलती बड़ों से हो रही है, माफ़ी मेरा रसूल दे रहा है। जवानी के आलम में देखा तब भी इसी हालत में नज़र आए। फिर रिसालत माफ़ का दौर, तो फिर कदम कदम पर क्या है, ऐसी ऐसी तकालीफ़ जो, क्योंकि ऐलान नबूवत के बाद मक्के वालों ने जितनी अज़ियत और कुफ़ार ने जितनी अज़ियत मेरे रसूल को दी, सारे अम्बिया की अज़ियतों को जमा कर लिया जाए तो जितनी अज़ियत मेरे रसूल को और उनकी आले पाक को दी गई है वो किसी और को नहीं मिली है। तो बहरहाल ये मेरे इसीलिए उनका मर्तबा और मुकाम, क्योंकि जो ज़हमत उठाता है वही और मुकाम बाला पर जाता है। हज़रत इब्राहीम ने बहुत मुशक्क़तें उठाई, बहुत बुलंद मुकाम हुआ है कि ख़ुद खलीलुर रहमान बने। आप उससे ज़्यादा मुशक्क़तें उठाई, हबीबुर रहमान हो गए। और बहरहाल बात आ गई तो कह देते हैं कि खलील और बस हबीब में एक माना में यही फ़र्क भी है कि यहाँ पर देखिए अजीब मंजिल है मेरे रसूल के। वाक़ई तो उनका मर्तबा है इसीलिए है कि लोगों ने अज़ियतें दी, यानी लोग कचरा ला के डाल दे, अल्लाह अकबर, गलाज़त ला के डाल दे, मेरा रसूल उफ़ नहीं करता है, अल्लाह अकबर। लोग गले में हैं चादर खींचते हैं, निशान पड़ जाता है मेरे रसूल की गले पर कि जो अल्लाह ने आपको माल दिया उसमें से हमको दीजिए। मेरा रसूल मुस्कुरा देता है, खुदा इसको बख्श दे, अल्लाह अकबर। ये मेरे रसूल के कलामात हैं। तो बहरहाल, और फिर आले पाक ने तो रोज़े पे रोज़े रखते हैं, माफ़ी पे माफ़ी देते हैं।
लोगों को कदम कदम पर, घर के अंदर भी मिसालें ऐसी मिलती है। वही छोटी सी मिसाल ही देते हैं, अगर बात आ गई है तो कह देता हूँ कि कनीज़ है, अब वो ले करके कोई शोरबा ला रही है, कोई ग़िज़ा लेके आ रही है, गरम है, ला रही है, पैर लड़खड़ाया और वो बाउल जो है वो गिर गया। और मेरे मौला इमाम हसन मुश्तबा उस वक्त तशरीफ़ फरमाए, या इमाम हुसैन, दोनों का नाम आया बहरहाल रिवायत में, लेकिन मौला इमाम हसन से ज़्यादा है वो कि उनके अरान पर और जिस्म पर वो गरम शोरबा गिरा और बहरहाल उससे यकीनन अज़ियत तो होती है गर्म चीज़ गिर। तो बहरहाल मेरे मौला ने एक मरतबा निगाह किया तो बस उसने फिर खुदावंद आलम से वो काज़िमीन अनिल गैज़, वहाँ पर क्या है, उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी कि लोग अपने गुस्सों को रोक लेते हैं, और मौला ने गुस्से को भी रोक लिया। फिर आफीना अनिन नास, फिर दूसरा जुमला कि वो क्या करते, माफ़ कर देते, तो उन्होंने माफ़ी भी दे दी। फिर कहा कि क्या, वो युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। उन्होंने कहा कनीज़ मैंने तुम्हें आज़ाद भी कर दिया। तो उस घराने की तो अल्लाह अकबर, यानी जितना आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे वो उसके बदले में एक और इजाफ़ी तोहफ़ा देते हैं। ये सिफ़त खुदावंद आलम है, यही सिफ़त खुदावंद आलम है। हम जितना शुक्र करते हैं क्या है, लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करते रहो, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा कर दूँगा। और अगर तुमने क्या किया, कुफरान नेमत करोगे तो मैं बहुत सख्त सज़ा करूँगा। अच्छा, इसी बात को अगर हम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, बल्कि एक ब्रेक पे जाना मुझे पड़ रहा है, लेकिन मुफ्ती साहब से ये सवाल मैं ज़रूर करूँगी कि हमेशा कहा जाता है कि किसी को माफ़ करने का जज्बा आने से पहले सब्र का एक मंजिल आती है, यानी पहले आप अपनी तकलीफ़ या जो आपको अजियत पहुंची है उसमें आप में इतना ज़र्फ़ होना चाहिए कि आप खामोशी से उसको पी सकें, उसको सब्र कर सकें। ये बड़ा एक मुश्किल अमर होता है, उसके हवाले से भी दीन हमारी कैसे रहनुमाई करता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। बात हम यहाँ पे कर रहे हैं दीन की रोशनी से किस तरह हमें रहनुमाई मिल सकती है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि किस तरह अपने अंदर वो ज़र्फ़ व मादा पैदा करें, क्योंकि कभी कभार जब आपके पास ज़्यादती होती है तो इस वक्त अज़ियत इतनी शदीद होती है, इतना ज़्यादा आपको दुख और गम होता है कि उस वक्त माफ़ी का सवाल तो पैदा होता नहीं है, यानी हम आम इंसान हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो इस हवाले से दीन हमारी किस तरह रहनुमाई करता है। मुफ्ती साहब, आप क्या कहेंगे कि जब बिल्कुल ही तकलीफ़ के आलम में हो, ज़्यादती आपके साथ या तो हो रही हो या हो चुकी हो, उस वक्त किस तरह अपने अंदर पहले सब्र लेके आएँ? देखिए, असल इम्तिहान ही सब्र का इम्तिहान होता है। इसीलिए कहा गया अस्सब्रु कन्ज़ुन मिन कुनूज़िल जन्नह कि सब्र जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। और सब्र पर इसीलिए इतना बड़ा अजर बयान किया गया कि अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, जो सब्र करता है मैं उसके साथ हूँ, यानी उसे मेरी माइयत मिल जाती है। नो डाउट बहुत मुश्किल काम होता है, कहना आसान है, अभी हम भी बड़े मज़े मज़े से बयान कर रहे हैं, लेकिन जब अपने पर बीतती है और जब खिलाफ मिजाज कोई बात होती है तो वहाँ पर फिर पता चलता है कि कितना दामन सब्र को थामा है और कितना गुस्सा किया है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, प्रैक्टिस करते रहें, सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें। और सबसे अहम यह है कि जो हमारा लतीफ़ा क़ल्ब है, एक तो हमारा दिल होता है, अरबी में क़ल्ब कहते हैं, सूफिया क्या है, एक और लतीफ़ा कहलाता है लतीफ़ा क़ल्ब। लतीफ़ा सिर भी होता है, ख़फ़ी भी होता है, यानी हमारे जो सीना है इसमें अल्लाह ने बहुत सारे लताइफ़ रखे हैं। तो इस लतीफ़ा क़ल्ब को अगर जारी कर लिया जाए, वो किस तरह, मखलूक की मोहब्बत, तो जिससे मोहब्बत होती है उसकी ख़ता पर भी प्यार आता है। तो जब आप मखलूक से बिला इम्तियाज़, गोरा है, काला है, अपनी कम्युनिटी का है, कोई और है, मालिक है, नौकर है, सिर्फ प्यार करेंगे, फिर उससे गलती भी हो जाएगी तो आपको वो वाला गुस्सा नहीं आएगा। क्योंकि आप प्यार करते हैं उससे, तो आप उसे थोड़ा इग्नोर कर देंगे। प्रैक्टिस करते रहें, सीरत को पढ़ते रहें, और फिर अपने आप को यूँ देख लें कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं तो मुआफ़ किया जाता है, तो ये भी इस लायक है कि इसे मुआफ़ कर दिया जाए। तो पहला मरहला सब्र का, और फिर दूसरा मरहला मुआफ़ी का, और अगर एहसान का मरहला आ जाए तो फिर तो ज़हे नसीब के उसे कुछ गिफ्ट
गिफ्ट भी दे दिया जाए कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, मैंने सब्र किया, अल्लाह ने मुझे सवाब दिया है तुम्हारी वजह से, ये मेरा आज रात का खाना मेरी तरफ से आपका। बहुत तो सारी ख़वातीन मेरे ख्याल में आपकी बात बहुत गौर से सुन रही होंगी, और अगली दफ़ा जब वो कोई तोहफ़ा अपनी नंद को दें तो आप समझ जाएं कि उसके पीछे क्या एक मंतक है। लेकिन अल्लामा साहब अब इसमें कुछ इजाफा करना बस चाहेंगे? इसी में इजाफा करेंगे। इन्होंने एहसान की बात कर दी तो एक मुझे वाक़या याद आ गया इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि आपके ज़माने में एक शख्स आया और आने के बाद बहुत ज़्यादा इमाम हसन से बदकलामी की उसने, और तो मेरे मौला मुस्कुराते रहे, और उसके बाद जब उसने बात ख़त्म कर ली तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है कि अगर तुम भूखे हो तो मैं तुमको खाना खिलाता हूँ, और अगर तुम्हारे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है, ज़ाहिरन तुम मुझे मुसाफिर लग रहे हो, तो रहने के लिए जगह नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त कर देता हूँ, और अगर तुम्हारे पास माल नहीं है तो मैं तुम्हें माल भी दे देता हूँ। तो उसने देखा और फिर देखने के बाद कहा कि आप वही हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं वही हसन इब्ने अली हूँ। कहा कि जिनके लिए मैं इतने गुस्से में आया था, और दुनिया का सबसे बुरा आदमी मेरी नज़र में जो शख्स था वो आपकी ज़ात थी, इसलिए मैं आपसे बदकलामी कर रहा था और आपकी तौहीन कर रहा था, लेकिन इस वक्त आपके सिर्फ़ इन जुमलों के बाद एहसान बताया ना कि आप वो गुस्सा कर रहा है आप नरमी कर जाए, तो उस वक्त उसने कहा मेरी नज़र में इस वक्त कायनात में आपसे बेहतर कोई नहीं। यानी बस कितना फ़र्क हुआ, उस दर से आया और समझ लिए इस दर से निकल रहा है, लेकिन कहाँ दुश्मनी मोहब्बत में बदल गई। तो ये बात अपनी जगह, और गुस्से के हवाले से और जो बात आ रही थी, तो सब्र, यकीनन सब्र पहली मंजिल है। लेकिन मुसीबत पर, ईज़ा पर, तकालीफ जो आती है उस पर इंसान क्या है, सब्र कर लेता है। अच्छा, सब्र कतई कलामी हो रही है, लेकिन ये कितना हमारे अपने जहन की पैदावार भी होता है, क्योंकि आप इस वक्त देखें किसी भी यंग ग्रेजुएट को देखेंगे जो पहली दफ़ा अगर नौकरी करने के लिए जा रहा है, उसका ख्याल यही होता है कि सब मनसूबाबंदी करके मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई मेरे ख़िलाफ़ है, मेरे साथ ही ज़्यादती हो रही है, अप्रेज़ल होता है तो मेरा ही अप्रेज़ल अच्छा नहीं आता, हर एक का अच्छा आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में ठीक है सब्र भी है, माफ़ी करना भी है, लेकिन ऐसी बदगुमानियों को अपने जहन से कैसे निकाला जाए? देखिए उस बात को मैं मुकम्मल करते हुए, और ये बहुत अच्छा सवाल किया, यानी वाक़ई मेरी शायद कई सालों की एक तमन्ना थी कि मैं अपनी कौम को ये पैगाम कैसे पहुंचा सकूं जिसका आज मुझे खुदा ने मौका फराहम किया है। लेकिन पहले मैं उस जुमले को सिर्फ मुकम्मल कर लूं कि सब्र, और सब्र के बाद अगर सब्र नहीं है तो गुस्सा है, तो गुस्से के ऊपर अगर इंसान काबू पा ले तो हिल्म है, और अगर हिल्म से भी आगे की फिर मंजिल क्या है कि जब उन मुसीबतों पर अगर आप क्या है माफ़ कर दें तो वो आफ है, यानी गुस्से को न सिर्फ रोक ले बल्कि एहसान की मंजिल पे चले जाए, यानी माफ़ी दे दें तो उसी का नाम आफ है, और ये सिफत खुदा बंदे आलम है, तो वहाँ मंजिल पे आ जाता है। और जो जुमला मैं कहना चाह रहा था क्योंकि वक्त नहीं है, वो ये था कि आज हमारी कौम, हमारे जवान, हमारे बच्चे, अक्सर ये कानों में आवाज़ आती है यार बहुत हो गया, बहुत देख लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। तो मैं एक बात कहता हूँ कि मेरे जवानों से कि अभी आपने कुछ भी नहीं देखा है, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। सब्र, और जो लोग सब्र करते हैं अल्लाह उनके साथ होता है। गुस्सा नहीं करना, आप सब्र करो, यानी हमसे आप बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत हो गया। ये बहुत का तो कई सालों पर होता है, चंद दिनों को बहुत नहीं कहते। ये ज़रा बहुत की तशरीह ज़रूर वाज़ेह कर लें, थोड़ा सब्र करें, इंशाअल्लाह दुनिया, पाकिस्तान सब आपके कदमों में है, आखिरत भी आप ही के लिए है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब फॉर बीइंग विद अस। और मेरे ख्याल में आपकी बातों से ना सिर्फ दीन की रोशनी में हमें रहनुमाई मिलती है, बगैर बहुत सारे लोगों के लिए काउंसलिंग भी होती है, क्योंकि बड़े अहम मौज़ूआत हैं। इसके हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर हमें कॉल करें, या फिर ट्विटर या फेसबुक पर मुझे मैसेज दीजिए। कल आपके साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे शाम 6 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।